सोचिए एक ऐसा विलन जो टोनी स्टार्क से ज्यादा स्मार्ट, डॉक्टर स्ट्रेंज से ज्यादा डेंजरस और जिसके ईगो के आगे गॉड्स भी इनसिक्योर हो जाएं। और ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है, क्योंकि इस विलन ने रीड रिचर्ड्स के 5 साल के बेटे को जिंदा नर्क में फेंक दिया था। नाम याद रखना, विक्टर वॉन डूम। आज हम बात करेंगे डॉक्टर डूम की वो 10 मोमेंट्स जिसमें उसने साबित किया कि क्यों वो मार्वल का सबसे खतरनाक, सबसे ब्रूटल, सबसे दिल दहला देने वाला विलन है। और ट्रस्ट मी, पॉइंट नंबर 2 सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। इमेजिन करिए एक ऐसा मैदान जहां मल्टीवर्स की सारी शक्तियां फेल हो चुकी है। थैनोस जिसके एक स्नैप ने आधी दुनिया की पॉपुलेशन साफ कर दी थी, वो डूम के सामने खड़ा होकर उसे ढोंगी बुलाता है। लेकिन डूम उस वक्त नॉर्मल नहीं था, वो गॉड एम्परर डूम बन चुका था। डूम ने ना कोई बहस की, ना कोई भाषण दिया, ना कोई इन्फिनिटी स्टोन यूज किए। उसने बस अपना हाथ उठाया, आगे बढ़ा और थैनोस के सीने को चीरते हुए उसकी पूरी स्पाइन स्केलेटन समेत बाहर खींच ली। थैनोस वहां एक कचरे के ढेर की तरह गिर गया। डूम ने दुनिया को दिखा दिया, डूम डज नॉट बैग, डूम कमांड्स। अगर आपको लगता है कि डॉक्टर डूम थैनोस से 100 गुना ज्यादा खतरनाक है तो कमेंट्स में डूम लिखो। हर विलन पावर चाहता है, पर उसकी कीमत क्या है? डूम को सैटेनिक मैजिक चाहिए था, पर शैतानों ने एक ऐसी शर्त रखी जो कोई इंसान कभी पूरी नहीं कर सकता। उन्हें चाहिए था डूम का सबसे बड़ा सेक्रीफाइस। वो अपनी चाइल्डहुड लव वेलेरिया को बुलाता है और जब वो उसकी बाहों में होती है, डूम खुद उसे मार देता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसकी स्किन को उतार कर वो उससे अपना न्यू मैजिकल आर्मर बनवाता है। इस मूवमेंट्स ने डूम को मार्वल का सबसे पत्थर दिल कैरेक्टर बना दिया। सिल्वर सर्फर जो प्लेनेट्स को डिस्ट्रॉय करने की शक्ति रखता है, डूम ने उसे दावत पर बुलाया। सर्फर को लगा ये लेटवेरिया का राजा दोस्ती चाहता है, पर वो जाल में फंस चुका था। दोस्तों, डूम ने सर्फर की पावर कॉस्मिक को चुरा लिया। जब वो पहली बार हवा में उड़ा, उसने गरज कर कहा, आई फाउंड द पावर कॉस्मिक एंड आई फाउंड इट फिटिंग। जरा सोचो, एक आम आदमी एक कॉस्मिक गॉड की पावर चुरा ले। क्या आयरन मैन कभी ऐसी टेक्नोलॉजी बना पाता? क्या हो अगर एक विलन जीत जाए? डूम ने एक ऐसी मशीन बनाई जिससे पूरे प्लेनेट का दिमाग उसके कंट्रोल में आ गया। वॉर रुक गई, क्राइम खत्म हो गए, लोग खुश रहने लगे। लेकिन कुछ महीनों के बाद डूम खुद ही बोर हो गया। उसने दुनिया की सत्ता को ठुकरा दिया, यह कहकर कि इसे चलाना तो बच्चों का खेल है। डूम के लिए ईगो हमेशा पावर से ऊपर रहा है। दोस्तों, द फॉल ऑफ वकांडा। वकांडा को लगा उसका वाइब्रेनियम उन्हें सिक्योर रखता है, पर डूम ने उनके वॉल्ट पर पहुंचकर वाइब्रेनियम को मैजिक के साथ फ्यूज कर दिया। ब्लैक पैंथर के पास एक ही रास्ता था, या तो डूम को गॉड बनने दे या तो अपने देश का सारा वाइब्रेनियम बेकार कर दे। टिचाला ने वाइब्रेनियम डिस्ट्रॉय कर दिया, पर डूम ने हंसते हुए साबित कर दिया, आपका सबसे बड़ा हथियार उसके लिए बस एक खिलौना है। जब मार्वल का पूरा मल्टीवर्स मिट्टी में मिल रहा था, सारे एवेंजर्स, एक्समैन सब फेल हो रहे थे, तब ये शैतान आगे आया। डूम ने मॉलिक्यूल मैन की पावर चुरा ली, एक नया प्लेनेट बनाया, बैटल वर्ल्ड। उसने 8 सालों तक गॉड बनकर रियलिटी को जिंदा रखा। याद रखना दोस्तों, एवेंजर्स तब तक काम आते हैं जब तक दुनिया हो, पर जब दुनिया ही ना बचे तो सिर्फ डूम काम आएगा। नरक का राजा मेफिस्टो, जो सालों से डूम की मां की आत्मा को तड़पा रहा था। डूम ने एक ऐसा खेल खेला जिसमें डॉक्टर स्ट्रेंज भी एक मोहरा बन गए। डूम ने दिखावा किया कि वो हार गया है, पर उसने मेफिस्टो को उसके ही घर में मात दे दी। उसने अपनी मां की सोल को आजाद किया और साबित किया कि उसके दिमाग के सामने हेल का राजा भी एक बच्चा है। मल्टीवर्स में हजारों रीड रिचर्ड्स हैं। डूम को लगा इतने सारे रीड रिचर्ड्स मतलब एक वायरस। उसने उन्हें हंट करना शुरू किया और उनके दिमाग निकालकर अपने डूम बॉट्स में सीपीयू प्रोसेसर की जगह डाल दिए। मतलब दुनिया का सबसे स्मार्ट आदमी का दिमाग डूम के लिए बस एक बैटरी सेल था। ये डूम की नफरत का पीक था, सेंडिंग एन इनोसेंट टू हेल। वापस आते हैं इंट्रो वाली बात पर। रीड रिचर्ड से बदला लेने के लिए डूम ने उसके 5 साल के बेटे फ्रैंकलिन को किडनैप किया और बिना किसी रहम के उसे मैजिक से सीधा नरक में फेंक दिया। उसने रीड से कहा, पेन इज फॉर द वीक, सफरिंग इज फॉर द रिचर्ड फैमिली। इस मूवमेंट ने दिखाया कि डूम के लिए कोई मॉरल बाउंड्रीज नहीं है। गॉड इज बीनीथ मी। 1984 की सीक्रेट वॉर्स, जब डूम ने बियॉन्डर की इन्फिनाइट पावर चुरा ली। जब उससे पूछा गया कि इतनी पावर्स पाकर उसे कैसा लग रहा है, उसने कामली जवाब दिया, आई वॉज अ गॉड वंस, आई फाउंड इट बीनीथ मी। मतलब डूम के लिए गॉड होना उसके लेवल से नीचे की बात है। तो ये थे वो 10 किस्से जो बताते हैं कि क्यों डॉक्टर डूम सबसे आइकॉनिक विलन है। अब जब RDJ इस मास्क के पीछे आने वाले हैं तो तैयार हो जाइए एक ऐसी तबाही देखने के लिए जो MCU में हमने पहले कभी नहीं देखी। आपको कौन सा मोमेंट सबसे खतरनाक लगा? कमेंट्स में शेयर करो। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि याद रखना, ऑल हेल डूम। बाय।